मैं अर्चना सेठी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के पेज 196 का गणधर कर रही हूँ। यहाँ मिथ्या दृष्टि निश्चयभासी की तीसरी भूल का विवेचन हो रहा है। आगे विस्तार करते हुए पंडित जी बोलते हैं, यहाँ जो जीव रागादिक की उत्पत्ति में परद्रव्य ही का निमित्त बनना मानते हैं, तो यहाँ ही लगाने से कर्तृत्व की मान्यता नजर आ रही है और शिष्य से कह रहे हैं तू शुद्ध ज्ञान से रहित है और वह अंध बुद्धि हो गया है, अर्थात विवेकहीन हो रहा है। ऐसी मान्यता से तू मोह रूपी नदी के पार कभी नहीं उतर पाएगा। जिस तरह कोई बीमार व्यक्ति है, वह अपनी बीमारी को मानता ही नहीं, तो उससे मुक्त कैसे होगा? जब वो मानेगा ही नहीं तो उससे कभी मुक्त भी नहीं होगा। और समय सार के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में पंडित जी कहते हैं कि जो आत्मा को अकर्ता मानता है और ये बोलता है कि कर्म ही जगाते हैं सुलाते हैं, तो दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से नींद आ गई, ज्ञानावर्णीय कर्म से हमें अज्ञानी हो जाते हैं, मोहनीय कर्म के उदय से हम विचलित हो जाते हैं, मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति से हम मिथ्या दृष्टि बना देती है, कुक्रोध नामक कर्म प्रकृति से हमें गुस्सा दिला देती है, और वेद नामक कर्म प्रकृति हमारे में भेदभाव उत्पन्न करती है, विषय आसक्ति के भाव होते हैं, भय कषाय उत्पन्न होती है, तो डर जाते हैं, इसलिए कर्म ही करता है। लेकिन इन सब के बाद आचार्य कुनकुन देव आचार्य कहते हैं, यह सब मान्यताएं तेरी सांख्य मतावलंबियों जैसी हैं। तू जैन कुल में पैदा होकर भी सांख्यमती हो रहा है, और जैसे वे सांख्यमती आत्मा के वो शुद्ध मानकर स्वच्छंदी होते हैं, वैसे ही तू भी स्वच्छंदी हो गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्वों में से पुरुष अर्थात आत्मा तो पूर्ण शुद्ध है, वे ऐसा मानते हैं। वह प्रकृति है, वह विविध प्रकार के कार्यों को करती है, तो तू भी वैसा ही सोचता है। तो शिष्य बोला कि अगर मैं आत्मा को शुद्ध मानूं और कर्म को कर्ता माने तो प्रॉब्लम क्या है? तो पंडित जी बोले, इस श्रद्धांत से यह दोष हुआ कि रागादिक को अपना नहीं जाना, अर्थात अपने को अकर्ता माना। दूसरा, उसे राग द्वेष कषाय आदि विकारी भाव से डर नहीं रहा, और डर नहीं रहा तो उसको हटाने का उपाय भी नहीं करेगा। और तीसरा, स्वच्छंदी होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता रहेगा, क्योंकि राग को नष्ट करने का उद्यम ही नहीं करना चाहता। तो शिष्य ने प्रश्न करा, समय सार में ऐसा कहा है कि राग किसका है, जीव का या पुद्गल का? तो शिष्य जो है वो तो शास्त्रों का सहारा लेकर बोल रहा है कि समय सार के 37 कलश में कहा है कि आत्मा वर्णादिक व रागादिक भावों से भिन्न है तथा पुद्गल में है, तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा है। तो वह कैसे? तब पंडित जी ने तर्क व युक्ति से समझाते हुए कहा, जैन दर्शन अनेकात्मवादी दर्शन है। यहाँ सब बातें अपेक्षा से होती हैं। जो बात होती है वह सापेक्षता से होती है। एक होती है वस्तु स्थिति और एक होती है लगावटी मिलावटी बात। यहाँ वस्तु स्थिति यह है कि राग आत्मा की पर्याय में है, और प्रयोजन की बात यह है कि राग को पुद्गल का समझना। अब प्रवचन सार और समय सार के अनुसार देखते हैं। प्रवचन सार वस्तु स्थिति को बताता है, वह समय सार प्रयोजन को बताता है। निश्चय व्यवहार से बताता है। समय सार में कहा है कि यदि राग को तू अपना मानेगा तो उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसे पुद्गल के खाते में डाल दे। और प्रवचन सार कहता है कि तेरे छोड़ने या नहीं छोड़ने से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो वस्तु व्यवस्था बता रहे हैं। पर्याय किसकी है? चारित्र गुण की। एक समय की विकृत पर्याय का नाम क्रोध आदि, राग आदि, विभाव और कषाय हैं। ये जो विभाव भाव हैं वह किस पर्याय के हैं? एक तरफ जीव है, एक तरफ पुद्गल है। जो भी पर्याय होती है वह किसी न किसी द्रव्य की होती है, किसी गुण की होती है, किसी वस्तु की होती है। पर्याय माने अवस्था, दशा, हालत। जो पर्याय हुई है वह किसी न किसी द्रव्य गुण की होगी। हवा में तो उत्पन्न नहीं हुई, तो वह आत्मा में उत्पन्न हुई है। और यदि पुद्गल में मानोगे तो कौन से पुद्गल में हुई है, अर्थात पुद्गल के कौन से गुण की पर्याय में हुई है? अर्थ पर्याय या व्यंजन पर्याय? अर्थ पर्याय में तो गुण की पर्याय है,
और व्यंजन पर्याय द्रव्य की पर्याय है। प्रदेशत्व गुण की पर्याय है या अन्य अनंत गुणों की पर्याय है। तो क्या गुस्सा, विकृतियां यह पुद्गल के रस, स्पर्श, गंध, वर्ण की पर्याय है? नहीं, यह सब पुद्गल की पर्याय नहीं है। राग आदिक में नहीं है। अगर हम इस पर्याय को आत्मा की माने तो यह भी सोचना होगा कि वह किस गुण की पर्याय है। गुस्सा, मायाचारी, लोभ, कपट किसकी पर्याय है? ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, सुख गुण, वीर गुण की पर्याय है? तो कहा नहीं, चारित्र गुण की पर्याय है। अच्छा, तो फिर चारित्र गुण में किसकी पर्याय है? निर्मल पर्याय या विकारी पर्याय? विकारी पर्याय है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि यह राग आदि विभाव भाव जीव के हैं, वह जीव में ही पैदा होते हैं। रागादिक भाव परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। तो कभी परिस्थितियां अनुकूल हों और मित्रता हो तो राग उत्पन्न होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियां हों और शत्रुता हो तो द्वेष उत्पन्न होता है। जो भाव स्वभाव नहीं है वह औपाधिक है, वह पर के निमित्त से होते हैं। यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है, और जब उन्हें स्वभाव जानेगा तो उन्हें हटाने का पुरुषार्थ नहीं करेगा। गलती को गलती तो माने, तभी तो सही का श्रद्धान होगा, वह विकृति का अभाव होगा। यह श्रद्धान विपरीत हैं। राग आदिक को छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा से राग आदिक को भिन्न कहा है, वह निमित्त की मुख्यता से पुद्गल में कहा है। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तब उष्ण की औषधि देता है, और यदि गर्मी की अधिकता देखता है तो शीतल औषधि देता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं तो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है, तो उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादि आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराते हैं। तथा जो रागादिक को अपने स्वभाव मानकर उनके नाश उद्यम नहीं करता, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक प्रभाव हैं ऐसा श्रद्धान कराते हैं। फिर उन्होंने उसको 4 भागों में बांटा। पहला, रागादिक भाव जीव के हैं क्योंकि उसमें इसका अस्तित्व पाया जाता है, पर्याय में पाए जाते हैं, और क्योंकि उसमें पाए जाते हैं तो राग और जीव का तादात्म्य संबंध है, एक में एक है। दूसरा, राग के साथ आत्मा का संबंध अनित्य आदात्म्य वाला है। जितने देर राग रहता है उतनी देर उसके आत्मा के साथ संबंध रहता है, बाद में नहीं। द्रव्य का गुणों के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है, पर्याय के साथ राग का अनित्य तादात्म्य संबंध है। दूसरा, राग आदि भाव पुद्गल के हैं क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, अर्थात उसके निमित्त से उत्पन्न होते हैं। राग आदि भाव पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। तीसरा, राग आदि भाव जीव के नहीं क्योंकि वे उसका स्वभाव नहीं है। चौथा, पुद्गल में राग आदि भाव नहीं है क्योंकि यह वहाँ उत्पन्न नहीं होते, उसके अस्तित्व में नहीं है। राग आदि भाव जीव के हैं और पुद्गल के हैं, तो अगर दोनों की बात अगर सर्वथा मान लें तो वह मिथ्या है और मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि दोनों ही विपरीत मान्यताएं हैं। तो अगर जीव अपने में राग मानेगा, पंडित जी कह रहे हैं, उसे समझाएंगे कि राग पुद्गल का है, और परद्रव्य को मानकर स्वच्छंदी हो रहा हो तो उसे बताएंगे कि राग जीव का है। फिर पंडित जी कह रहे हैं कि परद्रव्य का भी मत मानो और अपना स्वभाव भी मत मानो, इन दोनों में बैलेंस रखना होगा। दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा, तब ऐसा मानेगा कि ये रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है, इसलिए हमें इनको नाश करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। धन्यवाद।